नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्या आपने वो खबर सुनी जिसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है? क्या भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अब डरने लगे हैं? क्या वो गिरफ्तारी की आहट को महसूस करने लगे हैं? क्या अब उन्हें यह चिंता सता रही है कि उनका नाम सिर्फ न्यायपालिका में नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज होने जा रहा है? जिस चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और सबसे वफादार समझा जाता रहा, उसी चंद्रचूड़ पर अब सवाल उठने लगे हैं। उसी चंद्रचूड़ को लेकर राष्ट्रपति तक को शिकायत भेजी गई है और अब उस शिकायत पर जांच शुरू हो चुकी है। डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल लंबा रहा, विवादों से भरा रहा, फैसलों की फहरिस्त लंबी है और हर फैसला कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हुआ माना गया। राम मंदिर का फैसला हो या धारा 370 का फैसला हो, 3 तलाक से लेकर ईवीएम की वैधता तक, चंद्रचूड़ हर जगह वही बोले जो सत्ता चाहती थी। इसीलिए जब उन्होंने प्रधानमंत्री के घर जाकर पूजा की तस्वीरें सामने आईं तो विवाद और गहराए, लेकिन वो तस्वीरें चुपचाप देश के सबसे ताकतवर जज की नीयत को सार्वजनिक कर गई। अब सवाल यह है कि वही चंद्रचूड़ जो सत्ता के हर फैसले के साथ खड़े दिखे, आज उसी सत्ता के सबसे बड़े कानून को खारिज करने लगे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि सब कुछ एक साथ हो, चुनाव एक साथ हो, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सबका चयन एक ही दिन हो और इसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति में चंद्रचूड़ को भी रखा गया ताकि वे इसे कानूनी रूप से सही ठहरा सकें। ऐसे में छोटे दलों की आवाज कुचल जाएगी, मुद्दे केंद्रित हो जाएंगे, राज्यों की समस्याएं गुम हो जाएंगी और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चंद्रचूड़ का यह बयान ठीक उस वक्त आया जब उनके खिलाफ जांच की खबरें सार्वजनिक हुई। राष्ट्रपति को जो पत्र भेजा गया उसमें यह आरोप लगा कि चंद्रचूड़ ने एक मामले में पक्षपात किया, बेल दिलवाई और अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया। राष्ट्रपति ने वह पत्र कानून मंत्रालय को भेजा, मंत्रालय ने डीओपीटी को फाइल भेजी और डीओपीटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जांच के दबाव में चंद्रचूड़ ने सरकार के खिलाफ राय दे दी? क्या यह एक संदेश है कि अगर सरकार मुझे दबाएगी तो मैं भी सरकार के एजेंडे को समर्थन नहीं दूंगा? या यह संकेत है कि चंद्रचूड़ अब विपक्ष के पाले में जा चुके हैं? राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन को पहले ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आरएसएस की सोच है, एक देश, एक नेता, एक भाषा और एक पार्टी। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। खरगे ने भी कहा कि यह प्रैक्टिकल नहीं है और इससे सिर्फ एक पार्टी को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बार बार चुनाव से विकास रुकता है, काम रुकते हैं, इसलिए एक साथ चुनाव जरूरी है। लेकिन अब उन्हीं की बनाई समिति में चंद्रचूड़ जैसे व्यक्ति जब सवाल उठाने लगे हैं तो यह सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। चंद्रचूड़ का कहना है कि प्रचार के खर्च पर नियंत्रण नहीं है, उम्मीदवारों पर तो सीमा है लेकिन पार्टियों पर नहीं। इसीलिए बड़ी पार्टियां हर बार फायदा उठा लेती हैं और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो यह फायदा और गहरा हो जाएगा। छोटे दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाएंगे। यानी जो चंद्रचूड़ कल तक सरकार की हर बात का समर्थन करते थे, आज वही सरकार की सबसे बड़ी योजना को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। और यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है। अब यह इत्तेफाक है या रणनीति, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि चंद्रचूड़ अब सवालों के घेरे में हैं। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। कानून कहता है कि कोई भी जज अगर सत्ता के प्रभाव में फैसला सुनाए या अपने अधिकार का दुरुपयोग करे तो उसे 6 साल तक की सजा हो सकती है। और अब यह चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या चंद्रचूड़ भी एक आम नागरिक की तरह कानून के कटघरे में खड़े होंगे? सरकार को उम्मीद थी कि चंद्रचूड़ उनकी योजना को वैधानिक मंजूरी देंगे, लेकिन चंद्रचूड़ ने वहां से विपक्ष को समर्थन दे दिया और यही बात सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही है। फिलहाल यही हालात हैं। पूर्व सीजीआई जांच के घेरे में हैं और सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना को उन्होंने आघात दे दिया है। अब बात सिर्फ चंद्रचूड़ तक सीमित नहीं है। सवाल यह है कि अगर देश का सबसे ऊंचा न्यायिक पद संभालने वाला व्यक्ति जांच के घेरे में आ जाए तो आम जनता न्यायपालिका पर कैसे भरोसा करेगी? यह मामला अब सिर्फ चंद्रचूड़ के फैसलों का नहीं बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम की साख का बन चुका है। जिन फैसलों पर आज सवाल उठ रहे हैं वो वही फैसले हैं जिन्हें पहले ऐतिहासिक कहा गया था। लेकिन अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वे फैसले निष्पक्ष थे या फिर सत्ता की नजदीकी का नतीजा थे। राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370 और ईवीएम, ये सब फैसले अब एक एक कर कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। एक लोकतंत्र तब तक मजबूत रहता है जब तक उसकी संस्थाएं निष्पक्ष और स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जब यही संस्थाएं सत्ता के साथ दिखाई देती हैं
तो लोकतंत्र का संतुलन टूटने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया, वहीं राहुल गांधी इसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। और अब जब पूर्व सीजीआई ने खुद कहा है कि यह छोटे दलों की आवाज को दबा सकता है, तो क्या इस पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है? चंद्रचूड़ की राय ने सरकार की रणनीति को कमजोर किया है, लेकिन इसके पीछे छिपा कारण कहीं ज्यादा गहरा है। यह वही समय है जब उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है, और यही वजह है कि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रचूड़ का सरकार से मोहभंग हुआ है या सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश। अगर जांच में वो दोषी साबित होते हैं तो यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई पूर्व सीजीआई अपने ही फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जांच नहीं होगी, यह उस पूरी व्यवस्था पर सवाल होगा जिसमें न्यायपालिका की निष्पक्षता सबसे बड़ा स्तंभ मानी जाती है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसी के साथ इस खबर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती